दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कभी भी ये सोचकर परेशान मत होना, क्योंकि दूसरे मैंने कैसे 10 दिन के अंदर ही 10,000 सब्सक्राइबर कर लिए। दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं और मैं कैसा दिखता हूँ, मतलब मैं गोरा हूँ या काला हूँ या थोड़ा सा मैं ऐसा और होता, मेरी नाक थोड़ी सी ऐसी और होती, मेरे बाल थोड़े से ऐसे और होते, मेरी लंबाई थोड़ी और ज़्यादा होती। मतलब ये जो दो सेल्फ डाउट हैं ये हर आदमी के अंदर होते हैं, और ये कैसे होते हैं और मेरे अंदर भी थे, और मैंने कैसे इनको दूर किया, कैसे इनसे पार पाया, इस वीडियो में आज मैं इस पॉइंट पर चर्चा करूंगा। आज मैं अपनी लाइफ आज की तारीख में ऐसे जी रहा हूँ कि अगर मैं अभी के अभी मर जाऊं तो मुझे कोई फिक्र ही नहीं है, कोई रिग्रेट ही नहीं है मुझे। ऐसे जी है मैंने अपनी लाइफ। लेकिन ये कैसे हुआ है, देखो प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन उनसे पार कैसे पाते हैं वो मेन चीज है। मेरे अकॉर्डिंग ये ओवर थिंकिंग कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं ये स्टार्ट होती है टीनेज से, क्योंकि टीनेजर्स जो होते हैं उनमें बहुत सारे बदलाव आने शुरू होते हैं उनकी बॉडी में, और उनको दूसरे लोगों का अटेंशन मिलना चालू होता है, लड़का हो लड़की हो सभी कोई, और टीनेजर्स भी दूसरों को अटेंशन देने लगते हैं हॉर्मोन्स चेंजेस की वजह से। तो मेरे अंदर भी ऐसा ही हुआ। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे जब मैं स्कूल से आता था या बाहर निकलता था कि जैसे 4 लोग बातें कर रहे हैं, 2 लोग बातें कर रहे हैं, तो कि ये लोग मुझे देखकर बातें कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं आपस में, तो मुझे लगे कि ये मुझे देखकर हंस रहे हैं। स्कूल से आता था तो डरते डरते आता था कि हे भगवान कोई ना मिले रास्ते में और मैं निकल जाऊं, बस कोई मिले ही ना, या कि कोई चादर उड़ा के मुझे बस निकाल दे यहाँ से, इतना इतना डर। और कोई हंसे तो लगता था मुझे देखकर हंस रहे हैं ये लोग, ऐसा लगे कि कहीं ये मेरे कपड़ों को देखकर तो नहीं हंस रहे हैं, और ऐसा लगे कि मेरे लुक्स को देखकर तो नहीं हंस रहे हैं, कि मैं भद्दा तो नहीं दिखता हूँ, मैं गंदा दिखता हूँ शायद। और ये सेल्फ डाउट मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे जो बहुत अच्छे दिखते हैं एक्टर्स के अंदर भी देखा है मैंने। ये सेल्फ डाउट होता है सबके अंदर कि उनको लुक्स को लेकर सबको इनसिक्योरिटीज रहती हैं। तो मैंने इससे कैसे पार पाया, एक बार की बात है, मैं 15 साल का रहा हूँगा, 98 या 97 की बात है। तब टीवी तो होते नहीं थे, तो रेडियो था, रेडियो चल रहा था, उस पर कोई प्रोग्राम आ रहा था। तो मेरे पापा और बाबा दोनों बैठे हुए थे, मैं भी खड़ा था, रेडियो सुन रहा था वहां पर। तो उसमें एक लेडी बोल रही थी कुछ, तो लास्ट में उसने बोला कि ये इंग्लिश राइटर हैं कोई, उन्होंने बोला था, मैं आपको अनुवाद करके बता रही हूँ। तो उसने ट्रांसलेट किया उसको हिंदी में। तो उस लेडी ने बोला कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कभी भी ये सोचकर परेशान मत होना, क्योंकि दूसरे खुद ये सोचकर परेशान है कि तुम उनके बारे में क्या सोच रहे हो। मैंने सुना और मैं सन्न रह गया सुन के एकदम। मैंने कहा वाह ये क्या बोल दिया। और मैंने आज तक वो लाइन याद है मुझे, करीब हो गए 28-30 साल से तो हो ही गए होंगे, मैं भूलता ही नहीं हूं कभी भी ये लाइन। हालांकि टाइम लगा ये चीजें निकालने में मन से धीरे धीरे, लेकिन मैंने उस लाइन को उसी दिन ऐसे अप्लाई कर दिया कि जब भी कोई मैं देखूं, रोड पर जा रहा हूं या कोई मुझे देख रहा है या 2 लोग बातें कर रहे हैं, तो मैं इस लाइन को अप्लाई कर दूं कि हो सकता है वो भी यही सोच रहे हूं जो मैं सोच रहा हूं, कि कहीं मैं उनकी हंसी तो नहीं उड़ा रहा हूं, कहीं मैं उनकी तरफ तो नहीं देख रहा हूं। भाई उनके भी तो डाउट्स हो सकते हैं, मैं इतना क्यों परेशान हो रहा हूं। और फिर किसी को मुझे देखकर, चलते हुए देखकर, निकलते हुए देखकर अगर किसी को बात करनी है, अगर मेरे लुक्स के ऊपर, मेरे ऊपर या मेरे ऊपर कोई हंसी उड़ा भी रहा है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या लेना देना उससे। और धीरे धीरे 1-2 साल के अंदर मेरे अंदर से ये चीज निकल गई बिल्कुल। दूसरे क्या सोच रहे हैं मैंने ये सोचना ही छोड़ दिया। दूसरी बात, ये चीज तो मेरे अंदर बहुत दिन तक रही। मुझे लगता था कि मेरी हाइट कम है, वैसे 5'5'5'6" है मेरी हाइट, लेकिन फिर भी यही कि मेरी हाइट और होती, मेरी हाइट और होती थोड़ी। बहुत दिन तक सोचता रहा, लटका वटका, जिम विम, ये वो, दौड़ भाग, कुछ नहीं हुआ, बढ़ती ही नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने ओशो की बुक्स पढ़ी, उनमें लिखा खुद से प्यार करो, खुद को स्वीकार करो। मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन फिर भी वही बात रहे मुंबई जाने के बाद भी कि हाइट और होती, थोड़ी हाइट और होती। फिर एक दिन अचानक मुझे थॉट आया ऐसे ही
ध्यान तो स्टार्ट कर ही दिया था, तो बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं खुद ब खुद। तो एक दिन थॉट आया मुझे कि मैं आज तक इतना परेशान रहा हूँ इस चीज़ को लेके कि मेरी हाइट और होती, मेरी हाइट और होती। मैंने कहा बढ़ने वाली तो है नहीं, जैसा मुझे भगवान ने बना दिया वैसा बना दिया, अब कुछ चेंज होने वाला तो है नहीं। तो मैं क्यों ना इस चीज़ को एक्सेप्ट ही कर लूँगा, इतना क्यों परेशान रहता हूँ मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, वैसा रहूँगा मैं। परमात्मा ने मुझे जैसा बनाया वैसा बनाया है बस। और उस दिन से मेरी ये टेंशन भी ख़त्म हो गई। तो आप ये अप्लाई करके देखो, दो चीज़ें मेरे हिसाब से तो बिल्कुल काम करेंगी 100%। और बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा। मतलब पहले ही दिन 24 घंटे के अंदर मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम हो गए थे। और अभी तो 10-12 दिन ही हुए हैं चैनल को ओपन किए हुए, और 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 9,700 कुछ हैं। वीडियो मैं बना नहीं पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, एडिट और सब सेटअप, राइटिंग। हालांकि राइटिंग क्या है, मेरी अपनी लाइफ है, ये सब पॉइंट्स तो मैंने लिख रखे हैं, बस बोलना होता है मुझे कैमरे पर आकर। और एक बात और बोल ली थी कि आगे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं ये बताऊँगा पूरा कि मैंने कैसे 10 दिन के अंदर ही 10,000 सब्सक्राइबर कर लिए और वॉच टाइम सब कंप्लीट कर दिया। मैंने इसके लिए 3 महीने तैयारी की थी, और मैं 20-25 मिनट में आपको वो डिटेल में बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि लोग सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि भैया बताओ यूट्यूबर कैसे बनना है, या आपने कैसे किया ये। तो वो बोल रहे हैं कि आपने यूट्यूब को हैक कर लिया और एल्गोरिदम को हैक कर दिया, आप एल्गोरिदम के मास्टर हो। तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने हाँ 3 महीने मेहनत की थी इस चीज़ को जानने के लिए, खाली कि यूट्यूब पे कैसे कामयाब हो सकते हैं। बहुत खंगाला मैंने, बहुत ढूंढा, और वो चीज़ मैं आपको 20-25 मिनट की एक पूरी वीडियो बताऊंगा कि स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, लाइटिंग कैसे होती है, बोलना कैसे, सब कुछ बताऊंगा A to Z। जिसके बड़े बड़े यूट्यूबर्स कोर्स बेचते हैं 3,000-5,000 के, वो मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा बस। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो मैं बनाऊं तो मुझे बताइए कमेंट्स करके, और आपकी और भी कोई इनसिक्योरिटीज़ हों तो उन्हें भी बताइए। क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम करके, ध्यान करके और साधना करके, योगा करके, मैंने खुद इन चीज़ों से पार पाया है। तो आपको मैं तरीके भी बता दूंगा, और कई तरह के मैंने ध्यान भी किए हैं बहुत सारी चीज़ों से पार पाने के लिए, वो भी बता दूंगा मैं। और आपकी कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं, कोई सेल्फ डाउट हैं, तो आप कमेंट्स में शेयर कीजिए। और YouTube वाली वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट्स कीजिए मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, धन्यवाद।